उस फूल वाली को देख रहा है क्या तू? वो अपनी बिरादरी की है। अपने माँ बाप से लड़के वो दूसरे जात वाले के साथ शादी करके भाग गई। उसी का पाप पेट में पाल रही है। कल्पना करो, चुनाव से ठीक एक हफ्ता पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ऐसा वीडियो आता है जो किसी नेता के खिलाफ होता है और वो आपको गुस्सा दिला देता है। आप बिना फैक्ट चेक किए उस वीडियो को शेयर कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो वीडियो एआई जनरेटेड था, आवाज एआई से बनाई गई थी और बयान कभी दिया ही नहीं गया था। अब सवाल ये नहीं है कि वीडियो फेक था, बल्कि सवाल ये है कि आपने मतदान उस वीडियो के आधार पर तो नहीं दिया। यहीं से शुरू होती है फेक न्यूज पॉलिटिक्स की खतरनाक कहानी। पॉलिटिक्स का एक ही मतलब होता है पावर हासिल करना और उसे बनाए रखना, और फेक न्यूज इसका पूर्ण तरीके से काम करती है। पहले ये भाषण, पोस्टर और अखबारों से होता था, पर आज ये यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से होने लगा है। फेक न्यूज कोई गलती नहीं बल्कि स्ट्रेटजी है। फेक न्यूज 3 स्टेप में काम करती है। स्टेप 1, डर या नफरत पैदा करना। फॉर एग्जाम्पल, ये पार्टी आई तो देश खतरे में है, ये पार्टी आई तो धर्म खतरे में है। स्टेप 2, दुश्मन बनाना, धर्म, जाति या विचारधारा के नाम पर। स्टेप 3, खुद को मसीहा दिखाना, हम नहीं तो देश को कौन बचाएगा। ये बेसिक प्रोपेगेंडा मॉडल है जो पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होता है। चुनाव के वक्त फेक न्यूज सबसे ज्यादा फैलती है क्योंकि उस वक्त लोग इमोशनली चार्ज होते हैं, फैसले जल्दी लेते हैं और सोचने का तो बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, किसी नेता की पुरानी फोटो को लेकर नया दंगा बताना, किसी भाषण से किसी क्लिप को उठाकर उसे भी नया दंगा बता देना, एक छोटी सी क्लिप के आधार पर पूरी की पूरी वीडियो को गलत साबित कर देना। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ लोगों की गलती है तो एल्गोरिदम क्या करता है? एल्गोरिदम जो ज्यादा शेयर हो, लाइक हो, कमेंट हो, उसे ही एल्गोरिदम आगे भेजता है। पॉलिटिकल फेक न्यूज इस तीनों में परफेक्ट बैठता है, इसलिए सच धीरे फैलता है जबकि झूठ इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाता है। आज पॉलिटिक्स सिर्फ संसद में नहीं होती, इसका काम है सवाल पूछने वालों को दबाना, नैरेटिव बदलना और झूठ को सच की तरह रिपीट करना। जब एक झूठ 1000 बार बोला जाए तो वह ओपिनियन बन जाता है। लोकतंत्र में मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है, लेकिन जब मीडिया सवाल पूछना छोड़ दे, फेक न्यूज को एम्पलीफाई करे, तो फेक न्यूज को खुला मैदान मिल जाता है। डेमोक्रेसी का आधार है इन्फॉर्म्ड चॉइस, लेकिन जानकारी फेक हो, डर के आधार पर वोट पड़े तो चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र नहीं। ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, यूरोप, अमेरिका, हर जगह ये प्रोपोगेंडा फैला हुआ है जिसने चुनाव को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि फेक प्रोपोगेंडा कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है मतदान का अधिकार, लेकिन मतदान डालने से पहले आपके दिमाग में कुछ ऐसी जानकारी भर दी गई है जो किसी नेता के खिलाफ गलत हो तो आप क्या सोचोगे? तो सवाल ये उठता है कि क्या वो चुनाव सच में लोकतांत्रिक है? आज की राजनीति में बंदूक से ज्यादा खतरनाक हथियार फेक न्यूज बन चुके हैं। ये चुपचाप आती है, भावनाओं को हाईजैक करती है और जब तक आप समझते हैं तब तक लेट हो चुका होता है। पॉलिटिक्स हमेशा सूचना से टिकी हुई है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि पहले यह सीमित थी पर आज यह असीमित है। आज हर इंसान चलता फिरता मीडिया हाउस है, हर इंसान एक ब्रॉडकास्टर है। अगर हर इंसान ब्रॉडकास्टर है तो फिर फैक्ट चेकर कौन है? बहुत लोग फेक न्यूज को एक एक्सीडेंट मानते हैं, पर आज के जमाने में फेक न्यूज कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी है। फेक न्यूज का उद्देश्य सच बताना नहीं बल्कि सच को मोड़ना होता है। पॉलिटिक्स में फेक न्यूज का काम है दुश्मन बनाना, डर पैदा करना और खुद को मसीहा पेश करना। ये क्लासिक प्रोपोगेंडा मॉडल हैं जो हिटलर से लेकर आज के जमाने में भी चल रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र का त्योहार कहा जाता है, पर यह फेक न्यूज फैलने का सबसे बड़ा वक्त होता है, क्योंकि चुनाव के समय भावनाएं तेज होती हैं, पहचान हावी होती है। फेक न्यूज के सबसे बड़े पैटर्न होते हैं पुरानी फोटो को नया फोटो बताना, या फिर किसी घटना की छोटी सी क्लिप लेकर पूरी वीडियो को गलत साबित कर देना, और किसी का अधूरा बयान दिखाकर धर्म खतरे में है, देश टूट जाएगा जैसे दावे करना। फेक न्यूज पॉलिटिक्स का फॉर्मूला होता है, पहले डर पैदा करो, विलन तैयार करो और उसे पूरी कहानी का समस्या बता दो। पॉलिटिक्स में किसी एक आदमी को हर समस्या का चेहरा बना दिया जाए तो वहाँ सोच ही खत्म हो जाती है। फिर बात नीति की नहीं रहती, बात बल्कि बुरा या अच्छा पर आ जाती है। साल 2015 में मुंबई के एक हॉस्पिटल में नरेंद्र मोदी ने प्राचीन भारत में विज्ञान की उपलब्धियों पर बात करते हुए गणेश जी के सिर का उदाहरण दिया। इसमें कहा गया कि ये सिंबॉलिक संदर्भ में कही, यह बताने के लिए कि भारत में प्राचीन समय में भी वैज्ञानिक सोच मौजूद थी, जबकि उन्होंने लिटरल मेडिकल क्लेम के रूप में नहीं कहा कि आज से हजारों साल पहले वैज्ञानिक सोच मौजूद थी। अब हुआ ये कि क्लिप निकाली गई, कंटेंट बना, हेडलाइन बना दिया गया। साल 2023 में यूके में भारतीय छात्रों के सामने भारतीय राजनीति और लोकतंत्र पर राहुल गांधी ने बात करी थी।
उनका मानना था कि मीडिया, जुडिशियरी और ओपोजिशन पर दबाव बढ़ रहा है। कहा गया कि राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र खतरे में है। यह पूरी तरह झूठ नहीं था। राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर सवाल उठाए, लेकिन मिसलीडिंग ये था कि इसे देश की आलोचना बताया गया, जबकि आलोचना सरकार और सत्ता की थी। बहुत लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया न्यूट्रल है, पर सोशल मीडिया का हथियार है एल्गोरिदम। इसका लक्ष्य है आपका समय, ध्यान और भावनाएं अपनी ओर आकर्षित करना। फेक न्यूज गुस्सा दिलाती है, ज्यादा शेयर होती है, इसलिए एल्गोरिदम उसे आगे प्रमोट करता है। आज की राजनीति संसद रैली या चुनावी मंचों पर नहीं होती। आज की राजनीति होती है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां हर दिन, हर घंटे, हर सुबह आपकी सोच को थोड़ा थोड़ा बदला जाता है। इसमें अहम भूमिका निभाते हैं आईटी सेल और मीडिया वाले। नैरेटिव वही जीतता है जो सबसे ज्यादा बार दोहराया जाता है। आईटी सेल की कोई टीम नहीं होती, यह एक नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसके काम होते हैं कौन सा मुद्दा उठाना है, किस मुद्दे को दबाना है। लोकतंत्र में मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है। उसका काम होता है जनता की आवाज को उठाना, सरकार से सवाल करना। लेकिन जब मीडिया ही अपना रोल बदल देता है तो फेक न्यूज और ज्यादा फैलने लगता है। आज का मीडिया 3 हिस्सों में बढ़ चुका है। सत्ता समर्थक मीडिया जो नैरेटिव आगे बढ़ाता है, विपक्ष समर्थक मीडिया जो हर मुद्दे पर विरोध करती है, और इंडिपेंडेंट मीडिया जो फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म करने की कोशिश करता है। पर समस्या यह है कि पहले दो की आवाज तीसरे से कहीं ज्यादा है। कई बार फेक न्यूज मोबाइल स्क्रीन से निकलकर टीवी स्क्रीन तक आ जाती है, और जब यह टीवी स्क्रीन पर आती है तो इसे लोग सच मानने लगते हैं। आज के टीवी डिबेट्स में शोर ज्यादा होती है, सच कम होते हैं, और ऐसे बहसों में मुद्दे नहीं समझाए जाते, डर और गुस्सा बेचा जाता है। लोकतंत्र पर इसका सीधा असर पड़ता है। इन्फॉर्म चॉइस होती है, ओपोजिशन कमजोर होता है और नागरिक डरने लगता है। अब राजनीति सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि रियलिटी की लड़ाई बन चुकी है। एआई से बनी आवाज, डीप फेक वीडियो आने वाले समय में देखा गया है, और ये सच भी है कि एक जैसी बातें नहीं रहेंगी। लोकतंत्र का पिलर है सच, बहस और इन्फॉर्म चॉइस, और फेक न्यूज बहस को कम करती है बल्कि सच को ओपिनियन बना देती है। पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये एक पार्टी की कहानी है? ये सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं है, सत्ता में और विपक्ष में भी दोनों पार्टियों की ये कहानी है। ये आइडियोलॉजी की नहीं बल्कि सत्ता की बीमारी है, जहां फेक न्यूज एक टेम्पटेशन बन चुका है। सबसे आसान है कह देना कि लोकतंत्र में सभी नेता खराब हैं, पर जिम्मेदारी एक नागरिक की भी होती है। मेरा सवाल है आपसे, क्या आप हेडलाइन से आगे बढ़ते हैं, वेरीफाई करते हैं, सवाल पूछते हैं? फेक न्यूज तभी जीतती है जब नागरिक हार मान लेता है। जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप फोन रख देंगे या फिर किसी मुद्दे पर बहस करने लगेंगे। पर सवाल ये है कि आपने वीडियो के दौरान अपने अंदर कुछ बदलते महसूस किया? हम सोचते हैं कि लोकतंत्र का अंत किसी एक दिन होता है, पर लोकतंत्र का अंत यहाँ हर दिन हो रहा है। यह धीरे धीरे मरता है जब सवाल पूछने वाले कम पड़ जाते हैं, झूठ फैल जाता है और सच दब जाता है। फेक न्यूज खतरनाक तब नहीं होता जब वह पूरी तरह झूठ हो। फेक न्यूज खतरनाक तब होता है जब हम इसे अपनी आदत बना लेते हैं। रोज का नया वीडियो, रोज एक हेडलाइन और रोज एक नया दुश्मन। धीरे धीरे हम फैक्ट चेक करना छोड़ देते हैं और रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। डर और नफरत सत्ता को इसलिए पसंद है क्योंकि डर सवाल नहीं पूछता और नफरत फैक्ट चेक नहीं करती। डर कहता है अभी समय नहीं है, और नफरत कहती है सामने वाला गलत है, बस इतना काफी है। और जब डर और नफरत एक साथ चलने लगे तो उसे ना नीति चाहिए और ना ही जवाबदेही। बस एक दुश्मन चाहिए जो कभी एक नेता होता है तो कभी एक पत्रकार। आज निशाने पर कोई और है, कल निशाने पर कोई और होगा, पर तरीका नहीं बदला तो एक चीज का नुकसान होगा, लोकतंत्र का। मीडिया लोकतंत्र का आईना होता है, पर आईना से पोही दिखाने लगे जो सत्ता को पसंद हो तो वो आईना नहीं हथियार बन जाता है। मेरे एक शेर से क्या फर्क पड़ेगा, ये वो झूठ है जो फेक न्यूज से भी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी मोदी और राहुल गांधी की नहीं है, ये कहानी है सच और झूठ की, ये कहानी है शोर और सोच की। इस कहानी में मेन रोल कोई नेता नहीं बल्कि हम करते हैं। आप सरकार नहीं बदल सकते, आप एल्गोरिदम नहीं बदल सकते, पर आप बिना फैक्ट चेक किए किसी भी एक खबर को शेयर मत करो। डर फैलाने वाली खबरों को दबाओ, और अगर कोई नेता पसंद हो तो उससे भी सवाल करो। हर दौर में कहा है अभी नहीं, थोड़ा बाद में देखेंगे, और जब तक लोग देख रहे होंगे तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। अगली बार जब कोई वीडियो आपको गुस्सा दिलाए तब रुको, अगली बार जब कोई खबर डर को छुए तब सोचो, और जब कोई कहे कि ये सवाल पूछना गलत है तो एक बात याद रखो, लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज सवाल नहीं बल्कि सवालों का खत्म हो जाना है। बंगाल का चुनाव पास आ रहा है, यहाँ मुद्दे भी होंगे, सवाल भी और इतिहास भी, लेकिन हर चुनाव में एक चीज कॉमन है, शोर। और यह आपको तय करना है कि आप शोर के साथ चलेंगे या फैक्ट के साथ। धन्यवाद।